तो कैसे हो मेरे दोस्तों। आज की वीडियो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसकी वजह है, देखो यूजीसी और सीएसआईआर दोनों का रिजल्ट आने वाला है। अब उसके बाद क्या, अगर तुम्हारा जेआरएफ क्लियर हो जाता है, तुम्हारा एलएस क्लियर हो जाता है, तुम्हारा पीएचडी ओनली में आता है, तो उसके बाद क्या। तुम्हारे घर वाले बोल रहे होंगे कि भाई नेट क्लियर कर तो दुनिया घूम रही है, स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उनकी जॉब नहीं लगती। तो देखो कहीं ना कहीं वो सही भी है, कहीं ना कहीं वो गलत भी है। तो आज इन चीज़ों के बारे में डिटेल बात करेंगे और लास्ट में रिजल्ट भी देखेंगे थोड़ा सा। तो देखो सबसे पहले तो नेट के बारे में तुम्हें बता दूं कि ये सिंपली एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि तुम पढ़ाने के लिए जी एलिजिबल हो, कहीं पे पढ़ा सकते हो, किसी कॉलेज के अंदर पढ़ा सकते हो अगर तुम्हारा नेट निकल गया है। ठीक है, तो मतलब बस तुम पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो। अब उसके अंदर तुम्हारा जेआरएफ निकलता है तो उसका मतलब क्या है कि तुम रिसर्च कर सकते हो, पीएचडी कर सकते हो, और उसके साथ साथ तुम्हें पैसे मिलेंगे, उसे स्टाइपेंड बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब एक प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट के अंदर तुम जा सकते हो, वहाँ पे जाकर तुम्हें इंटरव्यू देना पड़ेगा। और मतलब कई बार जो होता है नॉर्मल हमारे जैसे बीएचयू में तुम जा सकते हो, तुम्हें डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। 50% सीट जो है वहाँ पे रिजर्व रहती है जेआरएफ के लिए, और 50% रहती है बीएचयू वालों के लिए। तो वहाँ पे तुम डायरेक्टली जा सकते हो जेआरएफ के थ्रू, और तुम्हें वहाँ पे मतलब गवर्नमेंट फंड करती रहेगी, वो हर मंथ का रहता है हिसाब। ठीक है, उसके बाद अगर तुम्हारा इसके अंदर तुम्हारी पीएचडी भी होगी, ठीक है, और तुम रिसर्च भी करोगे। पीएचडी में रिसर्च ही होती है, चाहे हमारा यूजीसी में आर्ट साइड के सब्जेक्ट में ज्योग्राफी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, उसमें भी रिसर्च होती है, साइंस में भी रिसर्च होती है। ठीक है, तो आप रिसर्च कर सकते हो और आपको पैसे मिलते रहेंगे। और आपकी पीएचडी होने के बाद अगर आप फिर उसमें ही या तो वहीं पे आप प्रोफेसर लग सकते हो, या आप रिसर्च के अंदर आगे जा सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। वहीं अगर तुम्हारा जेआरएफ नहीं निकलता लेकिन तुम्हारा एलएस निकल जाता है, इसे बोलते हैं लेक्चरशिप। ये होती है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। ठीक है, उसे फेलोशिप बोलते हैं जो तुम्हें मिलती है। उसके बाद अगर तुम्हें फेलोशिप मिलती है तो तुम सीधा एसीएसआईआर के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो। अब देखो एसीएसआईआर का भी पीछे एक बंदा बोल रहा था कि भाई 16 तारीख से लास्ट डेट है, तो हम कैसे अप्लाई करेंगे। मैंने बोला था कि एक्सटेंड हो जाएगी, वो एक्सटेंड हो गई। ठीक है, देखो ये चीज़ें थोड़ा सा तरीके से बताई जाती हैं, तो हो गई एक्सटेंड। देखो 30 तारीख लास्ट डेट है, तो अभी तुम्हारा रिजल्ट आएगा, उसके बाद तुम अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद आते हैं लेक्चरशिप के लिए। इसके अंदर क्या है कि तुम पीएचडी कर सकते हो और साथ साथ तुम असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। इसके अंदर क्या है, तुम्हें कॉलेज के अंदर जाना पड़ेगा, वहाँ पे जाके तुम अप्लाई करोगे, मतलब तुम्हें इंटरव्यू देना पड़ेगा, इंटरव्यू फेस करना पड़ेगा। उसके बाद ही तुम्हें फिर मतलब एक मेरिट लगती है, वो बहुत बंदे जाएंगे वहाँ पे अप्लाई करने के लिए। उसके बाद तुम्हारा रिज्यूम देखा जाएगा, तुमने पीछे की मतलब सारी चीज़ें एडअप होती हैं, बिल्कुल 10th से लेके हाई लेवल तक सारा कुछ मिला के एक मेरिट बनती है। उसके बेस पे फिर तुम्हारा मतलब सिलेक्शन होता है। अगर तुम वहाँ पे सिलेक्ट हो जाते हो तो वहाँ पे तुम प्रोफेसर के लिए भी, मतलब तुम असिस्टेंट प्रोफेसर लग जाओगे, पीएचडी तुम्हारी चलती रहेगी, उसके बाद प्रोफेसर भी तुम वहीं पे लग जाओगे। तो ये होता है एलएस के अंदर। अब तुम्हारी अगर खाली पीएचडी ओनली में तुम्हारा नाम आता है तो तुम किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट से पीएचडी कर सकते हो। इसके थ्रू तुम जाके देखोगे और तुम्हें मतलब इंटरव्यू देना पड़ेगा और तुम पीएचडी वहाँ से कर सकते हो। लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारी जॉब लगेगी। ठीक है, बस तुम्हारी पीएचडी हो जाएगी। उसके बाद तुम मतलब इसके बाद बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं हमारे पास कि हम मतलब एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस किसी भी कॉलेज के अंदर जा सकते हैं, वहाँ पे पढ़ा सकते हैं उनसे बातचीत करके इंटरव्यू वगैरह के साथ। और किसी कोचिंग सेंटर वगैरह में तुम जा सकते हो। बाकी बहुत बंदे रहते हैं कि जो पीएचडी करना नहीं चाहते, तो वो भी मतलब एक तरह से डायरेक्ट प्राइवेट उसके अंदर टीचिंग वगैरह में जा सकते हैं। तो नेट के बहुत सारे बेनिफिट हैं। अब देखो तुमने पीएचडी तो कर ली, अब तुम अपने सब्जेक्ट की इतनी मतलब तुम क्या कर रहे हो, नेट की तैयारी कर रहे हो। तैयारी करते हुए तुमने बस क्वेश्चन बेस्ड चीज़ें सॉल्व कर रहे हो कि हाँ भाई ये क्वेश्चन आएगा, इसका ये आंसर होगा, ये क्वेश्चन है इसका आंसर होगा। तो इस तरह से तुमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और तुमने नेट निकाल दिया बहुत अच्छे नंबरों से। देखो इस चीज़ का यूज़ तब तक बिल्कुल नहीं आएगा तुम्हें जब तक तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, क्योंकि ये बस एग्जाम तक रह जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जब तुम रिसर्च में जाओगे तो तुम्हारी पढ़ाई तो इतनी होगी नहीं वहाँ पे, मतलब पर्टिकुलर तुम्हारा टॉपिक वाइज रहता है किस तरह से तुम कर रहे हो, तो ये तैयारी तो चली जाएगी पीछे। तो उसके बाद तुम्हें नॉलेज कंसेप्ट होना जरूरी है, तभी तुम वहाँ पे चीज़ों को आगे बढ़ पाओगे, वरना तुम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने वाले हो। ठीक है, तो अभी से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो। वहाँ पे क्या होगा कि बंदा कुछ बोल रहा है और तुम्हें वो बेसिक चीज़ें नहीं बताएंगे। ठीक है, जैसे मतलब कि ये बोल दे कि ये कर दो, वो ये नहीं बताएंगे डिटेल में कि ये ऐसे ऐसे करना है। स्कूल थोड़ी है, वहाँ पे रिसर्च हो रही है। ठीक है, तो अभी से ही तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करके चलना है। इस बेस पे नहीं होना। देखिए मैंने बहुत उसके अंदर देखा है, मैंने भी एक जगह से कोचिंग ली थी। तो उसमें क्या है कि बंदे ये पूछे कि सर ये आएगा, इसे ये तो आएगा ही नहीं, इसे करते ही नहीं है। मतलब इस तरह का एटीट्यूड लेके भाई कैसे करोगे, तुम आगे कैसे निकल जाओगे। अगर तुम इस तरह का एटीट्यूड लेके ये चीजें निकाल रहे हो तो तुम्हें तो आगे जाना ही नहीं चाहिए उसके अंदर। ठीक है, मतलब तुम्हें इस पे ध्यान देना चाहिए कि तुम्हारा सब्जेक्ट क्या है, उसकी तुम्हें बिल्कुल इस टाइम पे तुम्हें मौका मिला है नेट की तैयारी करते हो कि तुम अपने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पूरा मतलब स्टार्टिंग से लेके अब तक पूरा ओवरव्यू देख रहे हो, हर एक चीज की नॉलेज ले रहे हो। तो उसमें भी तुम ये बोलोगे कि ये पेपर में आएगा नहीं आएगा, ये पेपर में आएगा ही नहीं, ये तो ज्यादा आ रहा है, ये कम आ रहा है, तो चलो ऐसे करते ही नहीं है। ऐसे नहीं होगा मेरे भाई। तुम्हें कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, यहाँ तो निकल जाएगा। इंटरव्यू में क्या करोगे, इंटरव्यू में वो ये नहीं पूछते इसे सॉल्व करके क्या आएगा, उन्हें भी पता है कि तुम इस चीज की तैयारी करके आए। वो पूछेंगे उसका बैक। अब तुमसे पूछा जाए क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर कि हमारी ब्लैक बॉडी है, उस तरह से मतलब क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन कहाँ से है, तो तुम्हें हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, उसकी पर्टिकुलर फिजिक्स की हिस्ट्री तुम्हें पता होनी चाहिए।
कि कौन सी चीज़ कहाँ से निकली है, क्वांटम मैकेनिक्स ऑरिजिन कैसे हुई है, ये चीज़ें अगर तुम्हें पता होगी तो उसका इम्पैक्ट अलग पड़ता है। तो अपने कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, ठीक है। बाकी देखो, अगर तुम्हें फिजिक्स की थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी है तो मैंने भी लेक्चर्स डाले हुए हैं, और मैंने बेसिकली कंसेप्ट पे ही फोकस करा है, और मतलब थोड़ा सा फास्ट है, लेकिन आप स्लो मोशन में करके देख सकते हो, उसके अंदर तुम्हें चीज़ें समझ में आएंगी अगर तुम देखोगे तो, उसे तुम देख सकते हो। बाकी देखो, मैं अब थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, वैसे तो मैं एक ACSIR के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा, तो ठीक है, उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करो, अभी तो फिलहाल रिजल्ट के ऊपर और बात कर लेते हैं। देखो रिजल्ट यूजीसी का अगर मैं बात करूं तो यूजीसी का हमारा 24 तक आ जाएगा, 24-25 तक, और साथ ही मैंने उसको भी बताया था CSIR का, उसका भी 22 से 25 तक आ जाएगा, ठीक है, सितंबर। और अगर इसके आसपास आ जाएगा तो इतना ज़्यादा फोकस मत करो, और बाकी जिन लोगों का निकल जाएगा उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, वो इस चीज़ को ध्यान रखें जो मैंने अभी भी बताई है, और जिनका नहीं निकलेगा उनका दिसंबर वाले एग्जाम में निकल जाएगा, तो भाई ये सब लोग ध्यान दो इससे, ठीक है। तो ये फर्क नहीं पड़ता किसका निकल रहा है किसका नहीं, कंसेप्ट पे ध्यान दो। दूसरा, आप देखो, मेरा ये इंस्टाग्राम अकाउंट है, अगर आप लोग फिटनेस से रिलेटेड कुछ भी गाइड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो फिर मैं वो भी प्रोवाइड कराता हूँ बिल्कुल फ्री, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक मतलब बहुत गलत मैसेज जाता है दुनिया के अंदर कि कुछ लोग कुछ चीज़ फॉलो करते हैं, उसके बहुत सारे नुकसान हो जाते हैं, तुम समझ रहे होगे इस चीज़ को। तो आप लोग मेरे से बात कर सकते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड, क्योंकि मेरे पास फिटनेस का सर्टिफिकेट भी है, तो मैं करा सकता हूँ। बाकी देखो, मेरी क्रेडिबिलिटी क्या है, मैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ अपने बारे में। मैंने फिजिक्स ऑनर्स से ग्रेजुएशन की थी, BSc दिल्ली यूनिवर्सिटी से, कॉलेज था मेरा रामजस। उसके बाद मैं MSc इलेक्ट्रॉनिक्स है मेरी, MSc कर रखी है मैंने, अभी हुई है CRE, और अब मैं भी नेट की ही प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है। अगर तुम मेरे चैनल पे जाके देखोगे तो मैंने मतलब थोड़ी सी अवेयरनेस का वो भी थोड़ा चलाया है कि मतलब लोगों को चीज़ों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए जो उनके आसपास हो रही है, बेसिक साइंस उन्हें पता होनी चाहिए। तो अगर तुम चैनल को देखोगे तो थोड़ा सा मतलब काफ़ी ज़्यादा एक थोड़ा सा सोसाइटी को थोड़ा चेंज करने का मेरा पर्पज़ है, ठीक है। तो ऐसा कुछ पैसा कमाने का हिसाब नहीं है यहाँ पे। तो अगर आप एक बार देखोगे तो आपको नॉलेज बढ़ेगी। बाकी आप मेरे को वहाँ पे कर सकते हो, अगर मेरे को चीज़ें जेन्युइन लगेंगी मैं उसी का रिप्लाई करूँगा, ऐसा नहीं कि सबके मैसेज अब तुम ये बोलोगे सर तुमने तो रिप्लाई नहीं किया, ठीक है। तो चीज़ें वो पढ़ ली जाती हैं, तो उसके बाद ही थोड़ा रेस्पॉन्स करा जाएगा। बाकी ये चीज़ें ध्यान रखो, और अगर तुम्हें अभी कोई डाउट लग रहा है किसी चीज़ पर तुम्हें वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू एवरीवन।